तो स्टूडेंट्स अध्याय 13 में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे लंब वृत्तीय बेलन के बारे में। ठीक है। इसके पहले हमने घन के बारे में अच्छे से पढ़ा है अलग से, और घनाभ का भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जा सकते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट पर आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आज हम लोग लंब वृत्तीय बेलन को अलग से पढ़ेंगे। हालांकि भूमिका वीडियो में हमने इन पांचों चीज़ों के बारे में देखा है, इनके चित्र और आकार वगैरह देखे हैं, इनके फॉर्मूले देखे हैं, लेकिन हम इनको पर्टिकुलर अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारी जानकारी और अच्छी हो सके और हम इन चीज़ों पर और थोड़ा सा विश्लेषण कर सकें ताकि प्रश्नावलियों को अच्छे से कर पाएँ। तो आज बात करेंगे लंब वृत्तीय बेलन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो बात की जाए तो लंब वृत्तीय बेलन या बेलन एक ही बात है, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख भी चुके हैं। तो देखिए, बेलन कुछ इस तरीके से होता है। ये एक बेलन की आकृति का है, और इससे बेलन कई प्रकार के हो सकते हैं, छोटे बड़े मोटे पतले ये बेलन हो सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये भी एक बेलन ही है। तो बेलन बनता कैसे है, यहाँ पे एक लंब वृत्तीय बेलन कैसे बनता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लंब वृत्तीय बेलन के लिए क्या किया जाता है कि एक आयताकार कागज का टुकड़ा लिया जाता है, या आयताकार कोई भी आकृति हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसके एक सिरे के परिता घुमाते जाइए इस तरीके से, तो क्या होगा, ये बेलन बन जाएगा। ये देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से कर दें तो ये एक बेलन बनेगा। बेलन कैसे बना है, आयताकार किसी भी चीज़ को मोड़कर, एक सिरे को मोड़कर ऐसे बेलन बन जाते हैं। तो अगर आपसे डेफिनीशन पूछी जाए तो लंब वृत्तीय बेलन की जो डेफिनीशन है मैंने भूमिका वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब लंब वृत्तीय जो बेलन है उससे संबंधित आज हम बात क्या करने वाले हैं कि उसका वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात कर सकते हैं और उसका आयतन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक बेलन की कल्पना करेंगे। ये देखिए, एक बेलन है। अब बेलन के अंतर्गत होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। देखिए, बेलन जो आकृति होती है इसमें एक ऊपर वृत्त होता है और एक नीचे वृत्त होता है। मैं आपको रियल बेलन दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक बेलन है, ये बेलन के आकार का है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है, एक ऊपर बना हुआ है ना, इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे एक वृत्त जो है वो ऊपर बना हुआ है ना। ये देखिए, ये एक वृत्त ऊपर बना हुआ है और एक वृत्त यहाँ पे रहता है। तो ये दो वृत्त हैं, और बाकी का ये कर्व यानी कि वक्र टाइप रहता है, वक्र जैसा हिस्सा रहता है जिसे वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्या कहलाता है और आयतन क्या कहलाता है वो समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इस चित्र को देखिए, ये बेलन का ऊपर एक वृत्त है और एक नीचे वृत्त है ना। तो बेलन की कुछ ना कुछ हाइट होती है, तो इसे हम h से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम बेलन की ऊंचाई कहते हैं। और चूंकि वृत्त से परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या कहलाती है, तो बेलन की त्रिज्या होती है। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी ही दूरी ये भी होगी, क्योंकि दोनों समान ही वृत्त होंगे तभी बेलन पॉसिबल है। तो वृत्त के केंद्र से यहाँ तक की दूरी ये बेलन की त्रिज्या कहलाएगी। तो कोई भी बेलन हो उसके अंदर दो चीज़ें तो होती ही होती हैं, पहली उसकी त्रिज्या और दूसरी उसकी ऊंचाई। तो बेलन के अंदर हमें बेलन का आयतन से क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक बेलन है। अब ये मान लीजिए कि एक लोहे की टंकी इस आकार की होती जिसके ऊपर ये ढक्कन लगा होता, जिसको हम खोल लेते। अगर हम इस ढक्कन को खोलते और इसके अंदर पानी डालते तो कितना पानी बनता, वो आयतन प्रेजेंट करेगा। तो इसके अंदर जितना हिस्सा होता है, जैसे हमने पानी भरना स्टार्ट किया तो पानी ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ता गया इसके अंदर। जैसे गिलास में पानी, कांच के गिलास में पानी ऊपर से डालते हैं तो अंदर इस तरीके से चढ़ता जाता है ना। उसी तरीके से कल्पना करिए कि ये एक बेलन है जो लोहे का है, इसके ऊपर ढक्कन लगा है। ये ढक्कन खोल देते हैं तो अंदर जगह दिखेगी कि नहीं दिखेगी। अब उसमें आप पानी डालोगे, पानी डालते जाओगे तो वो अगर जब तक फुल भर जाएगा तो जितना पानी इसमें रहेगा इसका वो आयतन बताएगा फुल भरने पर। ठीक है। तो आयतन किससे संबंधित हो, तो अंदर के हिस्से से संबंधित होता है आयतन। जबकि वक्र पृष्ठ क्या कहलाता है, वक्र मतलब मुड़ा हुआ भाग। तो ये पृष्ठ जो है, पृष्ठ जब भी आए तो ऊपर रहता है हमेशा। पृष्ठ कहाँ रहता है, ऊपर। पृष्ठ हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर रहता है पृष्ठ। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है
कि जो पृष्ठ है ये हमेशा ऊपर रहेगा। अब वक्र, वक्र मतलब मुड़ा हुआ पृष्ठ, तो ये वाला बस पृष्ठ अगर हम बात करें, जैसे ये जो कागज है हम इसके केवल वक्र पृष्ठ पर ही मोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये हमने इसके पृष्ठ पर लपेट दिया, तो क्या कागज हमने यहाँ लपेटा? आंसर है नहीं। क्या कागज हमने यहाँ लपेटा? ये वाले दोनों पृष्ठ हमने छोड़ दिए हैं, केवल ये पृष्ठ लिया है, तो इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। मुड़े हुए भाग पर हमने कागज को लपेट दिया है। जिसने जितने हिस्से में ये कागज को लपेटा है ये कहलाता है वक्र पृष्ठ। अगर इसमें भी कागज लपेट दें और इसमें भी कागज लपेट दें तो ये बन जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या बनेगा? संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन अभी कागज कहाँ पे केवल लपेटा गया है? वक्र पृष्ठ पर। तो वक्र पृष्ठ का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये वाला क्षेत्रफल ऊपर ऊपर का, ये वाला जहाँ पे मैं इस तरीके से अंगुली को चला रहा हूँ, ये वाला जो क्षेत्रफल है ना, ये क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ। ये ऊपर का नहीं कहलाता वक्र पृष्ठ, ना ये नीचे का कहलाता है वक्र पृष्ठ। केवल वक्र पृष्ठ क्या कहलाएगा? ये वाला हिस्सा। लेकिन अगर इसको, इस वाले पृष्ठ को भी जोड़ लो और इस वाले पृष्ठ को भी जोड़ लो और इस वाले को भी जोड़ लो, तीनों को 1 2 3, तो ये बेलन का फिर बनेगा संपूर्ण पृष्ठ। क्या बनेगा? संपूर्ण पृष्ठ। तो वेलन का आयतन आप समझ गए। वेलन के अंदर जितना पानी आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने पानी डालना स्टार्ट किया, इसके अंदर मान लेते हैं एक लोहे की टंकी है और इसके अंदर पानी डालना स्टार्ट किया, तो ये पानी कहाँ जाएगा? इसके पृष्ठ पर जाएगा कि इसके अंदर जाएगा? तो आंसर है ये पानी इसके अंदर जाएगा ना, जिससे ये बेलन क्या हो जाएगा? भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जब पूरा भर जाएगा तो हम कहेंगे इसकी क्षमता इतने पानी को भरने की है, तो हम कहेंगे, मान लीजिए इसमें 1 लीटर पानी आ गया। कितना आया? 1 लीटर। तो हम कहेंगे इस बेलन का आयतन कितना है? 1 लीटर है। ठीक है। तो आयतन, यदि हमने इसमें पानी की जगह पर हम मिट्टी तेल भी भर सकते हैं, रेत भर सकते हैं, तो अंदर जो कुछ भी भरेंगे, कुछ भी भर सकते हैं अंदर, वो उसका आयतन बताएगा। लेकिन अगर हमें इस बेलन पर कलर करना है, इसके पृष्ठ पर करेंगे कलर, अंदर तो करेंगे नहीं। इसके पृष्ठ पर मतलब बाहर, बाहर के पृष्ठ पर, इस पर। ठीक है। तो बाहर से केवल कलर करना है तो ये वक्र पृष्ठ कहलाएगा। और वक्र पृष्ठ कितना होता है, आयतन कितना होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसी विलन का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है पाई आर वर्ग एच। तो ये जो बेलन का आयतन है वो पाई आर वर्ग एच कैसे आया उसको थोड़ा सा समझते हैं। पाई आर वर्ग क्या है? पाई आर वर्ग असल में ये जो ऊपर वृत्त बना है ना, इसके अंदर का ये क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते ही होंगे। ये हिस्सा, ये हिस्सा मतलब ये वाला जितने में मैंने ये कलर करके रखा है, ये क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो उठा हुआ भाग दिख रहा है ना आपको चारों तरफ, ये देखिए जिस पर मैं उंगली चला रहा हूं, ये वाला, ये कहलाती है वृत्त की परिधि। ये जिस पर मैं अंगुली चला रहा हूं ये क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि। लेकिन ये जो अंदर का हिस्सा है जिस पर मैंने कलर किया है पूरा, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन ये क्या है? ये वृत्त की परिधि है। तो वृत्त का आयतन कहाँ होता है? अंदर की परिधि पर। तो आंसर है अंदर होता है आयतन। इसलिए इस फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर आया है। क्या आया है? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आयतन, आयतन होता है अंदर, और अंदर क्या होता है? इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो इसलिए पाई आर वर्ग है। अब एच क्यों आया? क्योंकि वेलन की हाइट जितनी ज्यादा होती जाएगी आयतन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो आयतन किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट पर भी। छोटा बेलन होगा आयतन कम होगा, बड़ा और एच बढ़ जाएगा, तो एच का गुणा करना जरूरी है उस पाई आर स्क्वायर में। तो वो उसी तरीके से है जैसे आपने कोई ककड़ी देखी होगी। ककड़ी कैसे होती है? मान लेते हैं कि एक सीधी इस तरीके से ककड़ी है, ठीक है। अब वो तो आप खाते ही होगे, गर्मियों में अभी भी खाते होगे। तो ये ककड़ी है। अब अगर हम इसका इतना हिस्सा काट दें सलाद में जैसे कटता है, तो वो कैसे रहेगा? इस तरीके से रहेगा कि नहीं? तो आयतन क्या है? ककड़ी का आयतन, ककड़ी बेलनाकार होती है, तो ककड़ी का आयतन यदि हमें निकालना है तो उसके अंदर जो इस तरीके से ये ककड़ी के अंदर का हिस्सा जो हम खाते हैं वो कितना होगा? तो आंसर है वही आयतन होगा। लेकिन इतना हिस्सा काटने से वो क्या बनेगा? एक वृत्त का क्षेत्रफल, अंदर का क्षेत्रफल, वो क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर। लेकिन ककड़ी और भी तो लंबी है, तो उसमें उसकी हाइट का गुणा कर देंगे, तो पाई आर वर्ग इंटू एच। तो ये क्या बता देगा? उसका आयतन। जबकि वक्र पृष्ठ क्या होता है?
इसके वक्र पृष्ठ होगा इस पर जो छिलका लगा रहता है ऊपर, जो कभी कभी हम छील देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, कभी कभी नहीं भी निकालते हैं, तो वो छिलका क्या होगा, छिलका होगा वक्र पृष्ठ। ये ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बस छोड़ के बाकी जगह क्या होगा, छिलका, जिसको हम वक्र पृष्ठ बोलेंगे। और आयतन उसके अंदर का जो गूदा होगा वो आयतन बताएगा। तो वेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ तीनों चीजें आप समझ चुके हैं। अब हम वेलन का आयतन का जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। वेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ की यदि हम बात करें तो वक्र पृष्ठ किससे बनता है, परिधि से। ये बाहर बाहर का हिस्सा दिखेगा ना, बाहर बाहर का, तो परिधि में एच का गुणा कर देंगे। तो परिधि क्या होती है वृत्त की, 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू एच। एच एच दोनों में रहेगा, बेलन के आयतन में भी एच का गुणा करना है, बेलन के वक्र पृष्ठ में भी एच का गुणा करना है, लेकिन आयतन अंदर से संबंधित होता है इसलिए मुख्य चीज आएगी क्षेत्रफल, लेकिन वक्र पृष्ठ केवल बाहर से, तो परिधि बस आ जाएगी। तो परिधि गुणित एच बनाएगा वक्र पृष्ठ, और क्षेत्रफल गुणित एच बनाएगा आयतन। तो ये बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ कहलाता है। अब यदि हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ की, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा। संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ की बात हो रही है ना, तो वक्र पृष्ठ तो आएगा। वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये वाला क्षेत्रफल, ये पूरा वक्र पृष्ठ, और ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, पूरा वक्र पृष्ठ, और ये वाला। तो वक्र पृष्ठ तो हमें मालूम है कितना होता है, 2 पाई आर एच, तो हमने लिख दिया 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ में ये तो आएगा ही आएगा, संपूर्ण पृष्ठ है ना बेलन का, तो वक्र पृष्ठ तो आएगा। अब ये दोनों और यदि क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, ये वाला पृष्ठ क्षेत्रफल के अंतर्गत आएगा, पृष्ठ, क्योंकि थोड़ी ना परिधि की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पृष्ठ की, तो पृष्ठ ये पूरा किस में आएगा, क्षेत्रफल में। तो ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त का पृष्ठ है, तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इस तरफ भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो एक पाई आर स्क्वायर ये है और एक पाई आर स्क्वायर ये है, तो पाई आर वर्ग 2 पाई आर वर्ग हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ में दोनों पृष्ठ, ये ऊपर और नीचे का, ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला भी क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया, 1 + 1 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हम 2 पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 पाई आर यहां भी है और 2 पाई आर यहां भी है। तो हमने क्या कर लिया, 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया। तो क्या बचा, एच। यहां पे हमने आर कॉमन निकाला तो एक आर तो बच गया, क्योंकि यहां पे स्क्वायर था, तो एक आर बच गया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का एक नया फॉर्मूला बना 2 पाई आर एच प्लस आर। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आपको लिखा मिल जाएगा 2 पाई आर, आर इस तरफ और एच इस तरफ, तो ये भी सही है। इसको हमने यहां लिख दिया, इसको यहां, तो कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई आर, आर प्लस एच, 2 पाई आर, आर प्लस एच, इसको याद कर लेना। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। तो ये जहां मैं टिक लगा रहा हूं, ये अच्छे से याद कर लेना, इनको लिख लेना, और ये कैसे आए हैं मैंने आपको बता दिया, इनका मतलब क्या है ये भी बता दिया। अब हम इस पर एक सवाल ले लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि किसी बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब बेलन की हाइट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। सवाल को बहुत अच्छे समझना, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, इनके आधार पर प्रश्नावलियों को बहुत अच्छे से हल किया जा सकता है। तो त्रिज्या कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। तो बेलन का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। तो आर कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हो, दिया है आर बराबर, त्रिज्या मतलब रेडियस, रेडियस मतलब आर, आर बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब एच, एच कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 6 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन, आयतन बेलन का क्या होता है, बेलन, हमने हेडिंग डाल दी बेलन का आयतन।
इस तरीके से। और वेलन का आयतन क्या होता है? वेलन का आयतन हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन में क्या होता है? क्षेत्रफल इंटू एच का गुणा। अगर वक्र पृष्ठ होता तो 2 पाई आर एच होता। तो पाई का मान हमेशा रखना 22/7 जब तक कहा ना जाए। अगर बोला जाए 3.14 रखिए अगर क्वेश्चन में तो बात अलग है, नहीं तो यहाँ पे हम लोग पाई का मान कितना याद रखेंगे? 22/7 होता ही है पाई का मान 22/7। आप याद रख लीजिए पाई का मान होता है 22/7 या फिर हो सकता है 3.14। दो मान होते हैं पाई के। तो यहाँ पे पाई की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए आप याद रखिए इस मान को। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर। आर कितना दिया गया है? 4। तो आर की जगह पर आप कितना रख दोगे? 4। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 4, लेकिन आर पर क्या लगा है? वर्ग। तो 4 पर भी क्या लगा देना? वर्ग। और फिर एच का मान कितना है? 6। तो आप यहाँ पे रख देना 6। बस इसको कैलकुलेट करोगे तो 22/7 अभी ज्यों का त्यों। और 4 का वर्ग कितना होता है? 4 गुणित 4 यानी 4 चौके 16 और गुणित कितना आएगा? 6। तो बस हमें इसमें कैलकुलेशन बस करना होता है। तो 22/7 गुणित अब 16 गुणित 6 कर लेंगे। तो 16 की यदि दुनिया आती है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। 6 6 36, 36 की 6 यहाँ से ला जाएगी 3 और 6 एकम 6 और 3 9। और वैसे 16 6 96 ही होता है। अब आपको 22 गुणित 7 कर देना है, या फिर आप पाई का मान बाद में भी रख सकते हैं। जैसे 96 पाई आंसर आ जाता तो ये भी सही है, लेकिन 96 पाई फिर पाई का मान 22/7। तो आप 22 गुणित 96 कर लोगे रफ में, तो 96 गुणित 22 कर लोगे, ठीक है। तो 2 6 12, 12 की 2 यहाँ से ला जाएगी 1 और 2 9 18 और 1 19। फिर 2 का करोगे तो यही आएगा 192। फिर आपको जोड़ देना है 2 9 और 2 11, 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 9 और 1 10 और 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 1 और 1 2। तो कितना आया? 21/12/7। तो ये अब आप भाग भी दे सकते हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मैं भाग दे देता हूँ, ये रफ चल रहा है। तो 7 तिया 21 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। 1 में भाग नहीं जाता है ना, तो भाग नहीं जाता तो क्या आएगा? फिर 12 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे भाग नास्ती हम शून्य लगा देंगे तो 12। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा तो ये 7 बचा। कितना? यहाँ 12 में से 7 जाएंगे तो 7 5 12 होते हैं, इसलिए 5 बचेगा। अब भाग नहीं जाता तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना? 0। तो 7 7 49। तो लगभग कितना आएगा? 301.7, है ना। ऐसा कर सकते हैं, दशमलव के बाद एक अंक यदि मिल जाता है तो हम बस रुक जाते हैं। तो ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को हम लोग ज़्यादा अभी ध्यान नहीं देंगे, अभी तो केवल हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है और उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। हालांकि सॉल्यूशन फिर मैथ पर बेस्ड होता है तो वो तो आप कर ही लोगे। तो वेलन का आयतन हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसमें नहीं करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। और इसके साथ साथ और भी एक क्वेश्चन और है जिसको हम लोग इसमें करेंगे, बेलन से संबंधित है। तो आराम से अच्छे से सीखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।